देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ठीक है, 10th क्लास के मैथ के क्वेश्चन की। ठीक है, जो ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो आप समझ लो कैसे बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, क्या ध्यान रखना? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या हो? समकोण। ठीक है भाई, त्रिभुज। देखो, समकोण का मतलब ये हो 90 डिग्री। समकोण का क्या अर्थ हो? 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का आपने पता ही है, त्रिभुज क्या हो? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, उससे क्या कहना है? त्रिभुज। जिसमें कितने कोणे हो? 3 कोणे हो, 1 2 3। त्रिभुज क्या हो? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें कितने कोणे होंगे? कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे, 3 कोण होंगे, 1 2 3। लेकिन ये कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब क्या होया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका अर्थ ये होया कि इसका एक जो कोण है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 90 डिग्री कोण होना चाहिए। कोई भी इसका एक कोण, अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसे क्या कहेंगे हम? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी एक कोण, तो उसे क्या कह देंगे? समकोण त्रिभुज। यहां तक बात क्लियर? तो जो ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन है वो इसी पे ही बेस है, समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, अब समकोण त्रिभुज, नाम क्या है इसका? त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 कोण है, एक कोण की तो हमें बात कर ली, वो तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ये इसमें फिक्स रहेगा, एक कोण हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि बात किसकी कर रही? समकोण त्रिभुज के। तो 90 डिग्री रहेगा एक तो। बाकी जो 2 कोण बच गए, जैसे ये वाला और ये वाला, इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या क्या हो सके। ठीक है, होने में तो कुछ भी हो सके। ठीक है भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो भाई? अगर हम इसे ए बी सी नाम दे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो? 180। ठीक है भाई, यदि इस कोण का भी हम मान ले, इसका भी ले ले और इसका भी ले ले, और उन्हें सभी ने जोड़ दें, तो कितने के बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अब जैसे हम एक कोण तो हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है भाई, से कोई सब मान सको आप। अभी के हिसाब से ये क्या है? बी। तो बी का मान कितना है अभी? 90। और ये हमेशा ही रहेगा, जब भी समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो एक कोण 90 रहेगा, उसमें 90 डिग्री का रहेगा। अब आप बताओ, जैसे ए, ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 यहाँ पर कैसा है? प्लस का है भाई, तो उधर जाके कैसे क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 90। और यहाँ पर कौन बचा? सी बच रहा और ए बच रहा, तो कोण ए और कोण सी बच गए। ठीक है, इधर 180 में से 90 घटेंगे, कितना बचेगा? 90 ही बचेगा। इधर क्या है? कोण ए और कोण सी। तो उसका अर्थ ये होया कि कोण ए और सी, ए कौन सा है भाई? ये, और सी है। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ भी हो सकता है वो, ये 50 भी हो सके, 40 भी हो सके, दोनों का योग 90 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 90 डिपेंड कर रहा है वो ना तो इस पे डिपेंड कर रहा है ए पे, ना सी पे, दोनों के योग पे डिपेंड करेगा। 90 कैसे आना चाहिए? दोनों का योग करके 90 आ जाना चाहिए, चाहे ये कोण भी कुछ भी हो, ये भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का योग 90 होना चाहिए बस। ठीक है भाई, बात समझ गए? तो क्या क्या ले सके? देखो, हम ए के स्थान पे इसे यदि हम 30 मान लें, तो ये कितना बचेगा भाई? भाई दोनों का योग 90 है ना, तो एक चीज तो 30 होगी, दूसरी क्या होगी? फिर 60 हो जाएगी। या आप ऐसा कर लो भाई, दोनों का योग 90 है, एक उनमें तो कितनी है? 30, तो दूसरी क्या करेंगे? टोटल योग में से घटा देंगे, तो 90 में से 30 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो दूसरा क्या होगा? 60। ठीक है, यहाँ ध्यान दें सभी। अब देखो, यदि हम इसे क्या कर दें भाई, इसको हमें 60 मान लिया अब की बार, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ भाई? 90 तो दोनों का योग है, उनमें तो एक 60 हो गया, तो दूसरा क्या बचेगा भाई? 30 नहीं बचेगा क्या? दोनों का योग क्या है? 90। भाई आपको जो है दोनों का योग 90 दे रखा, एक आपको कोण दे दिया 60, तो दूसरा क्या करेंगे? कैसे निकाल लेंगे भाई? घटा देंगे, दोनों के योग में से जो भी दे रखा उसने उससे घटा देंगे, नए का पता लग जाएगा जो बच गया। तो कितना हो जाएगा? 90 में 60 में 30 बचेगा, तो यानी कि दूसरा कोण कितने का होगा? 30 का। और देखो, और क्या क्या ले सको हिसाब? ठीक है, हिसाब क्या ले सको भाई? 45 ले लो आप इसे, इस वाले ने 45 ले लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा क्या हो जाएगा? शाबाश, 45 ही हो जाएगा दूसरा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90। देखो, ये तो है जनरल,
जो आपको देखने को उसमें अधिकतर मिलेगी, जो भी ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन है, हाइट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, उसमें आपने अधिकतर देखने को मिलेंगे 30 60 60 30 45। बाकी और भी मिल सके आपने, जैसे वो दे दे इसे 40 दे दे, इसे 50 दे दे, योग तो अब भी कितना है 90 है भाई, ठीक है। लेकिन ये तीनों ज्यादा मिलेंगे आपने हाइट डिस्टेंस में, ये कभी कभी देगा, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 10th में जाऊंगे फिर, ठीक है, किसी कंपटीशन एग्जाम में एनीथिंग, ठीक है भाई। कंपटीशन एग्जाम में क्या होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जो किस पे 30 60 60 30 या 45 45 पे बेस है, ठीक है भाई। और ये 10th में भी आओगा, और जितने भी कोई भी एग्जाम हो जहां पे ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है भाई। इसमें आपको क्या देगा वो, ठीक है, कोण दे देगा, समकोण त्रिभुज देगा, ठीक है। और ये कहेगा कि ये कोण तो 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि जो ए और सी है उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हमें ये 30 ले लिया और ये ले लिया 60, तो एक तो फर्स्ट केस तो ये बनेगा। या फिर क्या हो सके कि ये वाला 60 हो, ये 30 हो जाए, भैया दोनों ही तो चेंज होंगे आपस में, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। इसे 30 मान लिया तो दूसरा 60 हो जाएगा, इसे 60 मान लिया तो दूसरा 30 हो जाएगा, और इसे यदि 45 मान लिया आपने तो दूसरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 3 केस हैं ये, ठीक है भाई। इसमें पहले वाला केस में देखो क्या होगा, यदि ये 30 है, ठीक है, और ये 60 है, तो आपने ध्यान रखना हमेशा ही कोई इनमें से केस कोई सा भी हो, यदि 30 डिग्री है, कोण कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण के सामने की हमेशा भुजा कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी 1। ये मान के चल रहे अभी हम कि यदि 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो 1 हो, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है भाई। 30 डिग्री के सामने की भुजा यदि 1 हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी हमेशा √3 होगी, ठीक है, √3 होगी। इसे आप ऐसा समझ सको, यदि 30 डिग्री के सामने भुजा क्या हो, ये 30 डिग्री है, इसके सामने की भुजा, समझ रहे, सामने की भुजा, ये कोण का मतलब 30 डिग्री ये वाला, इसके सामने की भुजा, इस पे सीधे चले जाओ, ये है इसके सामने की भुजा, ये वाली AB, तो इसके सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, यदि हम इसे x मान लें, ठीक है भाई, इसे क्या मान लिया x मान लिया हमने, 1 के बराबर क्या मान लिया x, या तो 1 मान लो, x मान लो, ABC XYZ कुछ ही मान सको आप, ठीक है भाई, कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी है, 1 मान लो इसे, या x मान लो, y मान लो, ABC कुछ भी, ठीक है। बस ध्यान नहीं रखना, यदि 30 के सामने की x है तो 60 के सामने की क्या हो जाएगी √3x हो जाएगी। क्यों हुई देखो भाई, 30 के सामने की हमें 1 माननी थी, पहले क्या माननी थी 1, तो 60 के सामने की क्या होगी थी √3। अब वो 1 है, उस 1 की गुणा हो रही इसमें, उस 1 की क्या हो रही है यहाँ गुणा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो 1 था इसकी गुणा करनी यहाँ पे जब 60 वाला निकालने, इस 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप इसे x मान लोगे, भाई 30 के सामने की x मान ली, अब 1 नहीं रहा, अब क्या होगा x, तो जैसे ही 1 की जगह क्या रखोगे x रखोगे तो ये √3x नहीं हो जाएगा। भाई हमें क्या कर दिया x बराबर 1 ले लिया, या फिर ये कह सको 1 बराबर x मान के चल दिया हमें, ठीक है। तो यदि 30 के सामने की x है, 30 के सामने की हमें क्या मान ली x मान लिया की बार, यदि 30 के सामने की क्या हो x हो तो 60 के सामने की क्या हो जाएगी √3x। ये क्यों हुई, क्योंकि जब 30 के सामने की 1 हो गई थी तो 60 के सामने की क्या होती √3 होती, ठीक है। और ये √3 कैसे हुआ था, इस 1 की गुणा करे थे, इसमें हम √3 में क्या करे थे, इस वाले की गुणा करें। अब 1 के बराबर हमें क्या ले लिया x ले लिया, तो x की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ भाई, 1 के बराबर जब हमें क्या लेके चल रही x लेके चल रही तो x की गुणा करनी पड़ेगी, तो √3x हो जाएगी। तो बात समझ गए, कभी भी 30 के सामने की दे रखी तो कहने का मतलब ये है 60 के सामने की यदि निकालनी तो उसमें √3 तक गुणा कर दो, जो भी 30 के सामने की दे रखी ना। मान लो कह रहा कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसे पूछ रहा 60 के सामने वाली, भाई 60 के सामने यही तो है, 30 के सामने वाली आप तुमने दे रखी है, कह रहा कि 10 मीटर है ये, ठीक है। और ये पूछ रहा है इस वाली में, ठीक है, 60 के सामने की, तो ये कितनी हो जाएगी भाई √3 तक गुणा कर देंगे उसमें, x ये थी ना, x का मतलब ये 10 है, जब 10 लेके चल ले तो x की जगह क्या हो जाएगा 10। कहने का अर्थ ये है कि जो भी 30 के सामने की होगी उसमें हम यदि 60 वाली निकालनी 60 के सामने की तो √3 तक गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। चलो यहां तक बात क्लियर। तो ये तो क्या होगा फर्स्ट केस होगा। अब यदि सेकंड केस की बात करें, अब सेकंड केस में क्या है, हमें 60 डिग्री ले लिया, तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि यहाँ भी 30 था एक कोण, यहाँ 60 था, तो बात तो वही है, बदल तो दिए भाई, मान तो इतनी है,
एक कोण का मान वहां भी 30 था, दूसरे का 60 था, यहाँ भी हुई है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आओगा। कैसे आओगा देखो, ठीक है भाई, यहाँ पर बदल देगी बस कंडीशन, ठीक है, क्योंकि कोण बदल देगी ना तो उसी के हिसाब से भुजा बदल देगी, मान वही रहेंगे पहले वाली। जैसे देखो हमें अभी पढ़ा कि 30 के सामने की क्या हो गई, 30 के सामने की हमने क्या ले ली, x ले ली भाई, 30 के सामने की क्या मान ली, ये है 30 के सामने वाली x, और ये 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री के सामने की क्या हो जाएगी भुजा भाई, √3 से गुणा कर देंगे उसमें। यदि 30 के सामने वाली x हो तो हम 60 डिग्री के सामने वाली में क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी वो, √3x हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरा केस था, इसमें क्या कर दिया, इसमें तो 30 लिया था हमें से, इसमें 60 ले लिया, बात वही है ये भी सेम, ठीक है। तो 30 के सामने की यदि x है तो 60 के सामने की क्या हो जाएगी भाई उसी में क्या कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बात करें यदि 90 के सामने वाले की, ये क्या होगी, ठीक है, 90 के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, ठीक है, तो ये हमेशा दुगुनी होगी, इस वाली की क्या हो जाएगी, ये दुगुनी हो जाएगी, ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है भाई। या ऐसा आप निकाल भी सको, कैसे, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या हो, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या हो, 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण किसे कहें, जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलावा है, कर्ण। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो, जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हो उसे कहें कर्ण समकोण त्रिभुज में, और ये सबसे बड़ी भुजा हो समकोण त्रिभुज की, ठीक है भाई। बचेगा क्या आपका, आधार और लंब, ठीक है। और जो भी आप कोण लेके चल रहे, जैसे इस कोण को ले रहे तो कोण के सामने की भुजा हो जाए लंब, अगर इस कोण को ले रहे तो लंब ये कहला होगा, इस कोण को आप ले रहे तो लंब ये कहला, ठीक है। अब यदि आप इस कोण को लेके चल रहे तो वो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, इसके सामने की भुजा, यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी भाई। कर्ण ये हो गया, लंब ये, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। और यदि आप कोण ये लेकर चलते तो कोण के सामने की ये वाली भुजा क्या हो जाती, लंब हो जाती, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, जो भी आप कोण लेके चल रहे उसके हिसाब से। और 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, ठीक है, जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो उसकी, पाइथागोरस प्रमेय कैसे, कर्ण स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी हो उसकी, गुण हो उसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये है भाई, कर्ण का मान कितना है यहाँ, AC, ठीक है, तो AC का स्क्वायर, आधार, ठीक है, आधार कितना है ये बड़ा x, तो x स्क्वायर भाई, वर्ग करना ना उसका, ये x था, इसका वर्ग करना, मैं स्क्वायर करना, लंब, लंब ये वाला है, लंब कितना है, √3x, तो √3x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, √3 का वर्ग करेंगे हम, वर्ग करने का मतलब है, ठीक है, दो बार आपस में ही गुणा, भाई ऐसे लिख रहे हैं कि 2 की पावर 2, इसका अर्थ ये होगी नीचे चलने वाले की आपस में ही क्या बार गुणा करनी, जय बार इसके सिर पे लिख रहा, आपस में ही करनी है। तो ये ऐसे ही तो लिख रहा था कि √3 का क्या था, ये होल स्क्वायर था, तो उसका मतलब ये है कि इसकी आपस में 2 बार गुणा करनी, तो ये कर दी हमने। और जब भी देखो ये वर्गमूल है, ये है वर्गमूल और वर्ग दोनों एक साथ आ जाए तो वे आपस में कट जाए, और जो अंदर लिखा रहा है वही संख्या उसका मान हो, तो कितना मान आ जाएगा, 3, कितना मान आएगा भाई, 3 मान आएगा इसका, तो इसका तो वर्ग कर दिया हमें, 3 आएगा, x का करेंगे कितना आ जाएगा भाई, x स्क्वायर आ जाएगा, जब x का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है। देखो कभी भी बाद वाले बराबर हो, जैसे ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, ठीक है, इसके सामने 1 लिख रहा है, इसके सामने 3, क्योंकि जहां पर कोई गुणांक नहीं होता, संख्या नहीं होती वहां 1, तो ये जुड़ेंगे कैसे, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, तो ये तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, जुड़ा करेगा इस टाइप की कंडीशन में उनके गुणांक, जैसे ही लिख रहा है x + 2x, तो इसमें क्या जुड़ा है भाई, ये x थोड़ा ही जुड़ा है, तो x तो क्या सेम रहेगा, क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ भी है, जुड़ेंगे क्या इनके गुणांक जो उनके सामने संख्या लिखी है, इसके सामने 1 लिख रहा है, इसके सामने 2, तो 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, ये सेम रहेगा x स्क्वायर, तो जुड़ के कितना हो गया, 4x स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर है भाई, ठीक है, ये कितना है, 4x स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे भाई, ये स्क्वायर है, तो जब भी घात 2 हो और उसे बराबर से उधर ले जाए तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाए, घात का उल्टा हो जाए, कोई भी घात जब बराबर से उधर जाए उसका उल्टा हो जाए, और ये घात 2 है, घात 2 का जब उल्टा हो 1/2 हो जाए, 1/2 घात का मतलब क्या हो, वर्गमूल, घात जब भी क्या हो जाए
1/2 हो जाए, इसका अर्थ क्या हो वर्गमूल, तो 4x स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल क्या हो भाई 2, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो AC जो आई भुजा निकल कर वो कितनी आई 2x। ठीक है, AC जो भुजा निकल कर आई वो कितनी आई यहाँ से 2x। इसका अर्थ ये हो या कि जितनी भी ये होगी 30 डिग्री के सामने वाली जो भी होगी उसका दुगुना कर देंगे भाई, 2 से दुगुना हो रही इसमें x में, यानी कि 30 डिग्री के सामने जो भी होगी उसका दुगुना कर देंगे आप, तो क्या निकल जाएगी 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री वाली जो भुजा है उसके सामने वाली निकल जाएगी। 60 ले लिया। ठीक है, और दूसरे केस में इसको 60 ले लिया, इसको 30। अब एक केस बच गया जब ये भी 45 हो और ये भी 45 हो। ठीक है भाई, ये इसके सामान्य केस हैं, तो ये भी 45 है, ये भी 45। तो एक बात मुझे बताओ, ये कोण और ये कोण ये बराबर नहीं होंगे आपस में, और ये दो कोण है, एक कोण ये एक कोण ये, तो दो कोण बराबर हो जाए उस त्रिभुज ने क्या कहें बताओ। ठीक है, जिसके दो कोण बराबर हो। ठीक है, देखो त्रिभुज में कहीं भी एक कंडीशन ध्यान रखियो हमेशा कि जितने कोण बराबर होंगे उतनी भुजा बराबर होंगी, और यदि भुजा बराबर हो उतने ही कोण बराबर होंगे। मान लो क्या है कि कोई त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा बराबर हैं, तो उसके 2 कोण भी बराबर होंगे। कौन से कोण, जो उन भुजाओं ने बनाए रखे होंगे। ठीक है भाई, और यदि वो एक है कि कोई त्रिभुज है उसके 2 कोण बराबर हैं, तो उसकी 2 भुजा भी बराबर होंगी। कौन सी भुजा, जो उन कोणों द्वारा बनाई गई है, या कोण जो वे हैं वो जिन भुजाओं के द्वारा बनने होंगे वे भुजा जो है आपस में बराबर होंगी। ठीक है भाई, तो जैसे इसमें 2 कोण बराबर है, और ये कोण किस किस भुजा के द्वारा बनना है, ये वाला तो जो कोण है वो इस भुजा के द्वारा बनना। ठीक है भाई, और ये वाला जो कोण है देखो ये इस भुजा के द्वारा बनना। ठीक है, तो ये दोनों भुजा ये आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। त्रिभुज में ध्यान रखना हमेशा, यदि कोण 2 कोण आपस में बराबर है तो 2 भुजा बराबर होंगी। ठीक है, तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजा बराबर होंगी। उल्टा हो सके कि यदि भुजा बराबर हो, जितनी भुजा बराबर उतनी कोण बराबर। जैसे यहाँ कोण थे बराबर तो भुजा बराबर होगी, भुजा बराबर लेके चलोगे तो कोण बराबर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये 45 है, ये 45, तो इसका मतलब ये वाला किसके द्वारा बनना, इसके, ये वाली भुजा, और ये वाला कोण किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों कोण यहाँ पे बराबर है। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने की बात करें, यदि इसके सामने की बात करें तो इसे कैसे निकाल लोगे, जैसे अभी निकाल लिया था। ये क्या है, इसमें कर्ण, भाई 90 के सामने का कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार इसका ये है, क्योंकि कोण ये वाला लेके चलो भी। ठीक है, या ये वाला लेके चलो, कोई सा लेके चलो, दोनों से सेम होगा क्योंकि दोनों 45 है। ठीक है, तो ये वाला लेके चलोगे तो ये लंब ये हो जाएगा भाई, कोण के सामने का लंब हो 90 डिग्री के सामने का कर्ण ये हो गया, और आधार ये, तो AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना भाई x स्क्वायर, और ये भी सेम ही है। ठीक है, तो दोनों से फर्क नहीं पड़ने का कुछ भी, कोई सा लेके चल लियो आप, आधार के सही मान लो या लंब। ठीक है भाई, कर्ण तो वो ही रहेगा 90 के सामने का, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ के 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक है यहाँ भी एक, बाद वाला ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, जुड़ के x स्क्वायर ही रहेगा ये तो, और एक और एक जुड़ के क्या हो जाएंगे 2। अब ये घात 2 है, घात 2 बराबर से उधर जाएगी, उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 घात का मतलब क्या हो वर्गमूल, तो 2x स्क्वायर। अब 2 का तो अंडर रूट निकलता नहीं, तो ये तो रहेगा ऐसे ही, x स्क्वायर का हो जाएगा x, तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा अंडर रूट 2x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट 2x।